महीने का 35 से 40 हजार आप लोग बहुत आराम से कमा सकते हैं एक चाप का बिजनेस अगर आप फूड कार्ट से स्टार्ट करते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रेस्टोरेंट बिजनेस में, जहां पर मैं आप लोगों को यह सिखाता हूं कि किस तरीके से चाप का काउंटर आप ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट का सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आप चाप का बिजनेस करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना माल बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेना है। तो दोस्तों आपको करना क्या, जब आप मार्केटिंग का सहारा लेते हैं ना, जब आप मार्केटिंग का सहारा लेंगे तो आप बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से आप 10 किलो चाप बेच सकते हैं। अब 10 किलो चाप बेचकर मैं आपको बताता हूं आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे कि जो हमारे जो चाप होती है ना, जो एक पीस जो चाप का होता है वो होता है लगभग करीब 90 ग्राम का। ठीक है दोस्तों, तो 10 किलो चाप के अंदर अगर हम बात करें तो 10 किलो चाप अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करें तो 10,000 ग्राम हो जाती है। ठीक है, और एक पीस आपका 90 ग्राम का है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 90 से तो लगभग करीब 111 पीस जो है वो आपके चढ़ जाते हैं चाप की 10 किलो की एक थैली में। ठीक है दोस्तों, राउंड फिगर में हम बात करते हैं 110 पीस, लेट सपोज 110 पीस आपके 10 किलो की एक थैली के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अब जब ये चाप को जब आप ये एक्चुअली साबुत नहीं देना होता है, इसको कट करना होता है। तो इन 110 पीसेस को जब आप कट करेंगे और कट करने के बाद ये 2 पीसेस में हो जाएंगे तो ये 110 इंटू 2 यानी कि 220 पीस आपके पास हो जाएंगे, जिसको आपको बेच के सेल निकालना है। तो दोस्तों अब समझिएगा कि किस तरीके से ये सारी जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब 220 पीस है जो हम हाफ प्लेट चाप के अंदर जो चाप देते हैं वो कटे हुए 4 पीसेस देते हैं। ठीक है, कटे हुए 4 पीसेस हम देते हैं हाफ प्लेट चाप के अंदर। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, 220 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो लगभग करीब 55 प्लेट जो है वो मैं इजीली हाफ प्लेट के हिसाब से बेच सकता हूं। दैट मीन्स अगर मैं मेरा जो चाप का प्राइस 90 रुपए, जैसे मेरे काउंटर पे तो दोस्तों 100 रुपए है। ठीक है, और लगभग करीब अब लोग 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप रेट 110 का रखिएगा, चाहे 100 रुपए का रखिए, बट कस्टमर को डिस्काउंट दे दीजिएगा कुछ 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी आप दे सकते हैं। तो लेट सपोज हम समझते हैं कि 90 रुपए की आपने चाप को बेचा। ठीक है, 55 प्लेट आपने 90 रुपए के हाफ से बेची। ठीक है, जिसमें कि जो आपका जो टोटल बना 4,950 रुपए जो है आप सेल कर लेते हैं अगर आप 55 प्लेट बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप 55 प्लेट बेच रहे हैं कितने रुपए के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से अगर आप 55 प्लेट बेच रहे हैं तो आप आराम से 4,950 रुपए की सेल को कर लेंगे। यही दोस्तों अगर इस कैलकुलेशन को मैं देखूं कि अगर जो फुल प्लेट चाप होती है, फुल प्लेट चाप में हम कटे हुए 7 पीसेस लगाते हैं, तो अगर आप 220 कटे हुए पीसेस को 7 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 31 फुल प्लेट चाप जो है वो आप बेच सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और 31 फुल प्लेट चाप जो है वो 150 रुपए के हिसाब से यदि आप बेचते हैं, ठीक है, तो 150 रुपए के हिसाब से जो आपकी जो टोटल सेल निकल कर आती है 4,650 रुपए। ठीक है दोस्तों, 4,650 रुपए जो है वो आपकी टोटल सेल निकल कर आएगी फुल प्लेट के हिसाब से, और हाफ प्लेट के हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन निकाली थी 4,950। ठीक है, 4,950 रुपया जो था वो हाफ के हिसाब से, तो हम ऑन एन एवरेज पकड़ लेते कि 4,700 रुपए की आपने सेल मार ली। अगर आप 10 किलो चाप अगर बेच रहे हैं एक दिन में, और जिसको बेचना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजी से, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब 10 किलो चाप बेच दी। तो दोस्तों अगर आप 4,700 रुपए की सेल मार रहे हैं 10 किलो चाप बेचने के बाद, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब दोस्तों इस सेल के अंदर से आपके जो जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, जितनी भी आपकी कॉस्टिंग लगी है इस चाप को बनाने में, एक एक चीज को हमें जोड़ना है, और उस खर्चे को जोड़कर उसके बाद हम इस सेल में से माइनस कर देंगे, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सारे खर्चों का हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर आप देखते रहना, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करके निकाल रखा है कि आपकी क्या कैलकुलेशन कैसे निकलनी है। वो सारी कैलकुलेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और आप ये जो साइड स्क्रीन है इस पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
कौन सी चीज आपको कितने की पड़ेगी। तो 10 किलो चाप आपको पड़ेगी दोस्तों 80 रुपए के हिसाब से 800 रुपए की हो गई आपकी टोटल चाप। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड नंबर पर दोस्तों आपको चाप को करना पड़ेगा फ्राई। ठीक है, चाप को जब आप फ्राई करेंगे तो ये समझिए कि लगभग करीब कढ़ाई के अंदर आप 10 लीटर के करीब रिफाइंड ऑयल डालना पड़ेगा। बट वो 10 लीटर पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब आप उसको चाप को फ्राई करेंगे तो ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 लीटर के आसपास आपका जो चाप फ्राई होगा। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 1.5 से 2 लीटर के बीच में आपका जो ऑयल है वो चाप एब्जॉर्ब कर जाती है जब आप चाप को फ्राई करेंगे। तो 140 रुपए के हिसाब से तो 280 रुपया आपका लग जाता है किसमें, चाप को फ्राई करने में। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर एक्सपेंस। तीसरा एक्सपेंस दोस्तों क्या लगेगा आपका लगेगा रिफाइंड ऑयल और अमूल बटर। एक पैकेट आपका रिफाइंड ऑयल जाएगा 1 लीटर और लगभग करीब जो कि 140 रुपए का हो गया। और आपका लगेगा 500 ग्राम आधा किलो अमूल बटर, जिसको हम काउंटर पर मिक्स कर अपने काउंटर पर रखेंगे। और जब हम चाप को बनाएंगे तो चाप के अंदर जो हम वो बटर यूज करते हैं तो उसके अंदर इस रेशो के अंदर हमें मिक्सिंग करके और तब हमें यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो 140 रुपए का आपका हो गया रिफाइंड और आधा किलो बटर लगभग करीब आता है 220 या 230 रुपए के अंदर अमूल का आधा किलो बटर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब आपका हम बात करते हैं दोस्तों अगले खर्चे की, वो लगना है अमूल क्रीम। ठीक है दोस्तों, जो कि आप मलाई चाप बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अफगानी चाप बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर कस्टमर किसी भी चाप पर आपसे क्रीम के लिए बोल देता है कि भाई मसाला चाप के ऊपर भी मेरी क्रीम मार देना, लेमन चाप के ऊपर भी क्रीम मार देना, हरियाली चाप के, तो जिसमें भी कस्टमर मांगता है तो क्रीम मांग लेता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपका 2 पैकेट जो है वो अमूल क्रीम का खर्चा लगेगा इस 10 किलो चाप के अंदर। ठीक है, तो एक डब्बा हुआ 200 रुपए का और 2 डब्बे हो गए आपके 400 रुपए के। तो अब आपका अमूल क्रीम आपका लग गया 400 रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका अगला खर्चा है, जो हम चाप के ऊपर जो मगज का पेस्ट चढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम चाप के ऊपर जो मगज का पेस्ट चढ़ाते हैं ना दोस्तों, वो लगभग करीब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई जो हम 2 किलो मगज और 1 किलो मूंगफली का जो पेस्ट बनाते हैं वो लगभग करीब 120-30 किलो चाप के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 किलो चाप के लिए जो हमारी जो कॉस्टिंग आएगी जो मगज की पेस्ट की, वो लगभग करीब 80 से 100 रुपए के बीच में आएगी। तो हम 100 रुपए मान के चलते हैं कि 100 रुपए हमारा लग गया मगज के पेस्ट में। ठीक है, तो ये भी एक खर्चा निकल कर आ गया। अब आप इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, अब आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं चाट मसाला। तो लगभग ये मान के चलिए कि 300 ग्राम चाट मसाला जो है वो आपका 10 किलो चाप के लिए सफिशिएंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 300-350 ग्राम चाट मसाले की जो हम कॉस्टिंग आती है वो लगभग करीब आती है दोस्तों 150 रुपए के आसपास। अब जो इसके अंदर जो अगला खर्चा है दोस्तों, चाप को जब आप फ्राई करेंगे, जब आप चाप को फ्राई करेंगे तो आपका क्या है कि आपका गैस भी कंज्यूम होगा, आपका गैस लगेगा। तो ये मान के चलिए कि उसमें 200 रुपए की जो गैस है ना वो आपकी कंज्यूम हो जाएगी चाप को फ्राई करते वक्त। ठीक है दोस्तों, अब जब आप काउंटर पर आएंगे तो काउंटर पर चाप को सेकने के लिए आपको कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग करीब 5 से 6 किलो कोयला जो है वो मान के चलते हैं कि 5 से 6 किलो जो कोयला है वो आपका लग जाएगा इस चाप के हम जो रोस्ट करेंगे उसके अंदर। तो 6 किलो कोयले 30 रुपए 32 रुपए के हिसाब से अगर हम कॉस्टिंग जोड़े तो लगभग राउंड फिगर में 200 रुपए का जो है वो आपका कोयला लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, आपको जरूरत पड़ने वाली है चटनी की। जो हम चटनी जो सर्व करते हैं, तो जो चटनी आप सर्व करेंगे उसमें लगभग 3 किलो दही की आपको चटनी बनानी है। दैट इज सफिशिएंट फॉर 10 kg चाप। 3 किलो जो दही की जो चटनियां बनाएंगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगी 10 किलो के हिसाब से। तो इसके अंदर दोस्तों 3 किलो दही जो मधुसूदन का जो पैकेट आता है दही का पैकेट, ठीक है, वो लगभग करीब 65 रुपए का आता है। तो 65 रुपए के हिसाब से आपका 195 रुपया लगभग करीब जो है दही में लग गया। और उसमें जो हम मसाले वगैरह डालते हैं वो मान के चलिए कि आप 25 से 30 रुपए के बीच में जो उसके अंदर जितने मसाले पड़ेंगे, ठीक है, वो सारे मसाले हमने उसके अंदर डाल दिए। तो ये हो गया अपना मसाले का खर्चा। अब इसके अंदर आपका क्या खर्चा आएगा दोस्तों, जब आप वेजिटेबल्स और सैलेड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप चाप को सर्व करेंगे, तो हम जो सैलेड बनाते हैं वो पत्ता गोभी का, प्याज का, ठीक है, इन चीजों का सैलेड बनाते हैं। और कुछ आपको टिक्का वगैरह तंदूर में भी सेक के देने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको टमाटर, कैप्सिकम, ठीक है, और आपको अनियन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पांचों जो सब्जियां हैं ये लगभग मान के चलिए कि 250 रुपए में, जो 10 किलो जो आप चाप बेचनी है उसके लिए सफिशिएंट है। 250 रुपए की आपकी सब्जी आ जाएगी। ठीक है, आपको 3-4 किलो प्याज ले लेना है, आपको 2 किलो पत्ता गोभी ले लेना है, आधा किलो टमाटर और हार्डली 100-200 ग्राम शिमला मिर्च बहुत है आपके लिए। ठीक है, 100-200 ग्राम शिमला मिर्च बहुत है आपके लिए। ठीक है,
तो ये 250 ग्राम में ही आपकी सब्जी आ जाएगी। अब आपको जरूरत पड़ेगी धनिया पत्ते की, जो धनिया पत्ता हम उसमें डालते हैं, तो लगभग करीब ये मान के चलिए कि 250 ग्राम धनिया पत्ता सफिशिएंट है 10 किलो चाप के लिए, तो 20 रुपए का धनिया पत्ता भी हो गया। अब हम बात करते हैं नींबू की, जो हम नींबू डालेंगे उसके अंदर। तो नींबू ये मान के चलिए कि आधा किलो आपको नींबू की रिक्वायरमेंट रहेगी 10 किलो चाप के लिए, ठीक है। तो आधा किलो नींबू जो है वो लगभग करीब आप मान के चलिए कि आपको पड़ जाएगा 30-40 रुपए में आसपास आपको आधा किलो नींबू पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये जितने सारे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें आपका खर्चा लगना क्या है, अब आपका इसमें एक खर्चा और लगना है, जो कि लगना है डिस्पोजेबल का, ठीक है दोस्तों। डिस्पोजेबल ये मान के चलिए जो लोग पैकिंग करवाने के लिए आपसे बोलेंगे ना, तो पैकिंग के लिए आपको कुछ सिल्वर कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, छोटे और बड़े। 450 ml का सिल्वर कंटेनर और 650 ml का सिल्वर कंटेनर की आपको पड़ेगी जरूरत चाप को पैकिंग करने के लिए, और कुछ चटनी पैक करने के लिए, सलाद पैक करने के लिए। और तो ये मान के चलिए कि आपका 10 किलो चाप के अंदर 200 रुपए का आपका लग गया डिस्पोजेबल। जो आप काउंटर पे खिलाओगे ना, जो आप अपने वहां पर जो कस्टमर वहीं पे खड़े होकर खाएंगे, उनके लिए आप क्या कीजिएगा, 40 एक प्लेट ले रख लीजिएगा और कुछ कांटे रख लीजिएगा, ताकि आपका डेली का जो एक खर्चा है ये एक खर्चा बच सके। लाना करते भी तो आप 150 रुपया बचा लेंगे, ठीक है। 150 रुपए के करीब आप बचा लेंगे अगर आप प्लेट और फोक का यूज करते हैं, जिसको आप वॉश कर लीजिएगा। तो 40 प्लेट सफिशिएंट होगी दोस्तों 10 केजी चाप के लिए, ठीक है। क्योंकि फुल प्लेट चाप लगभग मैंने आपको बताया था कि आपकी जो 31 चाप निकलती है और हाफ 55 निकलती है, तो 40 प्लेटें ऑन एन एवरेज बहुत है। कुछ लोग पैकिंग भी करवा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप वॉश करके और नेक्स्ट डे फिर से यूज कर सकते हैं, तो इस खर्चे को आप बचा सकते हैं इस तरीके से। ये आपका सारा जो खर्चा है ना, ये पड़ेगा लगभग करीब 3200 रुपए का, ठीक है दोस्तों। 3200 रुपए आपका टोटल सारा खर्चा लगेगा। अब दोस्तों आपने सेल कितनी मारी थी, सेल मारी थी आपने 4700 रुपए की, जिसमें से 3200 रुपए का आपने लगा दिया सामान, ठीक है, माल को बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो अब बचा कितना आपके पास, अब बचा 1500 रुपया, ठीक है। अब 1500 रुपए में से दोस्तों मान लेते कि कुछ हमारा वेस्ट भी हो गया होगा, ठीक है। मान लो कुछ टूट फूट भी हो गया, कुछ डैमेज भी हो गया, तो एक प्लेट के करीब हम मान लेते कि हमारी वेस्टेज भी हो गई। तो एक प्लेट में 150 रुपए की आप कैलकुलेशन आप इसमें से लेस कर दीजिए, ठीक है। 150 रुपया 1500 में से लेस करें तो बचा कितना अपने पास, 1350 रुपए, ठीक है दोस्तों। 1350 रुपए अब आपके पास ये नेट प्रॉफिट है। कैसे नेट प्रॉफिट है, अभी मैं ये बताता हूं कि अगर आप ये खुद से बनाकर काम कर रहे हैं और आपने किसी को भी नहीं रखा है, तो ये टोटल आपके लिए नेट प्रॉफिट हो जाता है, जिसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है ना दोस्तों, 40,500 रुपए के आसपास जो है वो आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप इसमें से ये कर सकते हैं कि आप, ये आपका टोटल प्रॉफिट है दोस्तों, 10 किलो चाप आराम से बेच सकते हैं। अगर आपने सुबह 2-3 बजे से अगर आपने काउंटर लगा लिया है ना, तो शाम तक आप रात को 10-11 बजे तक आप अपनी 10 किलो चाप आराम से बेच के चले जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को एक हेल्पर की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है जो कि मेरे इस काम में मदद करे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शाम के टाइम के लिए आप एक हेल्पर को अपने साथ रख सकते हैं, जो कि 5 या 6 हजार रुपए आपसे तनख्वाह लेगा, ठीक है। आप उसको शाम को 4 बजे बुलाइए और 4 से 10 बजे तक की ड्यूटी करवाइए उससे, और 5-6 हजार रुपए आप उसको दे सकते हैं। 5-6 हजार रुपए में आपको बड़ी आसानी से कोई हेल्पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उससे खाली हाफ डे काम करवा रहे, फुल डे काम नहीं करवा रहे, तो हाफ डे के लिए 5-6 हजार रुपए जो है वो सफिशियंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए कि आपने 5-6 हजार रुपए इसमें से लेस भी कर दिया, तो भी दोस्तों आपको लगभग करीब 34-35 हजार रुपए आपको नेट प्रॉफिट बच गया। अगर मान लेते हैं एक खर्चा और आपका आ गया, ठीक है, जैसे कि जो जहां पर भी आप अपनी फूड कार्ट को लगा रहे हैं, वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह मिल जाए आपको कि जहां पर आपको रेंट देना ही ना पड़े, बट फिर भी बाई चांस अगर आपको देना पड़ता है, लेट्स सपोज 100 रुपया आपको देना पड़ रहा है, दिन का 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो 3000 रुपया आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो 3000 रुपया अगर आपने 3500 में से वो भी माइनस कर दिए, तो 3200 रुपए आपके आराम से बच गए। तो दैट मीन्स ना करते फिर भी दोस्तों आप आराम से 30-32 हजार रुपया तो एक हेल्पर रखने के बाद और रेंट भी निकालने के बाद आप आराम से 30-32 हजार रुपए आप 10 किलो चाप बेचकर आराम से कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि ठीक है अब आपको 10 किलो चाप बेचना है या 20 किलो चाप बेचना है। मैंने आपको आपका टारगेट सेट करके दे दिया है कि इतना अगर आप बेचोगे तो इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 10 किलो बेचना चाहते हैं, 20 किलो बेचना चाहते हैं, 30 किलो बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है जब आप ज्यादा बेचोगे तो आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, बट वो सारे खर्चे उसमें से मैनेज हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से चाप का बिजनेस करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको काम चाप का सीखना है तो मेरा जो रेस्टोरेंट है
हिसार में चाप हार्बर, बर्गर हार्बर, दो चीजों की ट्रेनिंग चलती है हमारे यहाँ पे। एक बर्गर पिज्जा की अलग चलती है और चाप की अलग चलती है। तो यदि अगर आप चाप का काम सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे रेस्टोरेंट पर आकर चाप के काम को सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे रेस्टोरेंट पर मैं फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूं। आप यकीन मानिए 4 से 5 दिन में लोग चाप बनाना सीख जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो 5 दिन तक तो प्रैक्टिस चलती है, उनके हाथ में परफेक्शन आ जाती है कि चाप को बनाना कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी सक्सेस को ना दोस्तों बिल्कुल डिले मत कीजिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री, एक्चुअली में ना आज अगर मैं बात करूं तो जो दम बचा है ना वो फूड इंडस्ट्री के अंदर ही बचा है। और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा फूड देखना पड़ेगा जो कि मार्केट के अंदर ना इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। अभी भी बहुत जगह बहुत स्कोप इस मार्केट के अंदर, जो चाप वाली मार्केट है ना इसके अंदर बहुत स्कोप है दोस्तों। तो बिना डिले मत कीजिए, इससे पहले कि आपके शहर में देखते देखते 4-5 काउंटर खुल जाए। ठीक है, तो उससे पहले आप खुद अपना काउंटर खोल लीजिए और अपनी मार्केट को सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद कोई खुल भी गया ना तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास एक मार्केट बनी रहेगी, आपको वो दिक्कत समस्या कभी भी नहीं आएगी। इस चीज को आप समझना दोस्तों, जितना आप करेंगे डिले उतना होगा आपके लिए ये हानिकारक। और दोस्तों एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं कि ये जो मेरी फीस है, जो मैंने 10,000 रुपीज जो मैंने फीस रखी है, ये केवल सितंबर तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल सितंबर तक रहने वाली है। अगर आप सितंबर 15 तारीख के बाद जो है ये मैं इसको बढ़ाने वाला हूं इस फीस को। ठीक है, जो 10,000 रुपए की जो फीस है ना, इस फीस को मैं बढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप मान लीजिए सितंबर में नहीं करना चाहते, आगे अपनी ट्रेनिंग को करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने ये वीडियो देखा है, तो आप मेरे को एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट जो लोग मेरे को एडवांस पेमेंट कर देंगे उनकी तो मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा 10,000 रुपए के हिसाब से। अदरवाइज जो लोग मेरे जो सितंबर के बाद से जो भी लोग रहेंगे उनके लिए जो फीस होगी वो अलग होगी। वो मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि कितनी फीस इसकी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो एटलीस्ट कम से कम आप 5,000 रुपए एडवांस देकर अपनी सीट को बुक करवा लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये ट्रेनिंग महंगी ही ना पड़े। ये ट्रेनिंग 10,000 रुपए में आपकी हो जाए। बहुत छोटा सा अमाउंट है 10,000 रुपए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज की डेट में ABCD सिखाने के लिए भी ना एक महीने की स्कूल की फीस चली जाती है। ठीक है, और जिसमें उसके बाद पूरा आगे उसका ग्रोथ होना होता है। यहां पर तो मैं आपको पूरा करियर, पूरा सिस्टम, पूरा धंधा सेट करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया महीने का आराम से कमा सकते हो। ठीक है, एक फूड कार्ट से। ठीक है, और इसको कितना भी अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो। इस प्रॉफिट को कोई सीमा नहीं है। 30 किलो 40 किलो चाप बेचिए ना, लाख रुपए महीने का कमाइए, किसने रोका है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं ट्रेनिंग तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, जो नंबर फ्लैश भी हो रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके, पूरा रिसर्च करके, पूरा डेटा निकालकर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो रेस्टोरेंट वाले किस तरीके से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में